हे गाइस, नमस्ते फ्रॉम न्यूयॉर्क। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, स्वागत है आप लोगों का एक नए व्लॉग में। आज है 29 मार्च, आज है अष्टमी। तो आज कन्या पूजन होता है। सुबह नायशा स्कूल चली गई थी। सुबह उठ के हमने मंदिर में जोत जला ली, पूजा पाठ कर लिया था। तो 2-3 दिन से रुद्र की तबीयत ठीक नहीं है और 2-3 रातों से मैं सो नहीं पाई, जिस वजह से सुबह मुझ पे प्रसाद बनाने की एनर्जी नहीं थी। तो हमने सिंपली मंदिर में पूजा की, भोग लगाया, नायशा को टीका लगाया और नायशा को स्कूल भेज दिया। कल विशाल ने जाना है इंडिया, तो विशाल यहाँ पे अपनी पैकिंग कर रहे हैं और हमारे पास बहुत सारा काम था आज करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे जो पैकिंग होती है वो भी करनी थी। उसके अलावा घर का भी सामान लेके आना था और रात को मैं सोई नहीं थी 2-3 दिन से, तो मेरी तबीयत भी काफ़ी ज़्यादा ठीक नहीं थी। तो ये मैंने यहाँ पे विशाल के बैग्स पैक कर दिए हैं, विशाल को रेडी कर लिया है। और अभी दिन के टाइम पे रुद्र थोड़ा बहुत ठीक है, अभी यहाँ पे खेल रहा है। तो रात को रुद्र को बुखार चढ़ जाता है, जिस वजह से वो सो नहीं पाता। एक्चुअली उसको वैक्सीन लगे थे और जिस वजह से उसको अब फीवर हो गया है। तो 3-4 रातें हो गई हैं, 3 रातों से लगातार हम भी नहीं सोए हैं। तो साथ में विशाल का जाने का भी प्रोग्राम है, तो ऐसे में पैकिंग वगैरह का भी बहुत सारा काम है। तो जाने से पहले विशाल ने किचन में सारा का सारा सामान लेके मुझे दे दिया था। ये सारी की सारी ग्रोसरी हम ले आए हैं, जो कुछ भी मुझे चाहिए था स्टॉक में ही, क्योंकि अगर रुद्र की तबीयत ऐसे ही रहती है और मैं मार्केट नहीं जा पाती हूँ तो घर पे सारा कुछ लेके रखना था। तो बहुत सारे दूध के कैंस, उसके अलावा सब्जियाँ वगैरह हम ले आए थे और बाकी जो मेन ग्रोसरी है वो घर में हमेशा होती ही है, तो वो सब लेने की ज़रूरत नहीं थी। यहाँ पे ये पूरे के पूरे 6 कैंस विशाल ने लेके दे दिए थे मुझे मिल्क के, और एक जो नॉर्मल वाला जो नायशा पीती है वो वाला ऑलरेडी फ्रिज में रखा हुआ है। तो उसके अलावा जो वीकली वेजिटेबल्स होती हैं और फ्रूट्स होते हैं वो सब भी ले आए। रुद्र का जो फूड होता है वो सब हम ले आए थे, रुद्र का दूध वगैरह। तो ये सब मैं सेट कर देती हूँ और उसके बाद रुद्र के पास बैठ जाऊँगी। तो दोस्तों, ये है वो सारी की सारी ग्रोसरी जो हम लेके आए हैं। मोस्टली यहाँ पे वेजिटेबल्स और फ्रूट्स ही थे, बाकी ग्रोसरी तो घर पे ऑलरेडी थी। और ये सारी की सारी मैं फ्रिज में रख दूँगी और जितने दिन विशाल ने इंडिया रहना है उतने दिन हमारे यूज़ में आ जाएगी। नमक ख़त्म हुआ था, नमक ले आए, बाकी सारा कुछ ऑलरेडी पड़ा हुआ था। तो जो फ्रूट्स वगैरह हैं वो हमने थोड़ा ज़्यादा ले लिए थे, जो बच्चे खाते हैं। तो ये जो एप्पल्स हैं उसके 2 पैकेट्स हम ले आए थे। तो नायशा इनको स्नैक्स में स्कूल में भी लेके जाती है। उसके अलावा जूस थे और बाकी जो नॉर्मल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स थे। तो ये सब कुछ हम ले आए थे। और जब तक विशाल इंडिया रहेंगे, अगर तब तक मैं बीच में मार्केट नहीं जा पाती हूँ तो एटलीस्ट तब तक हमारा चल ही जाएगा। तो उसके अलावा रुद्र के जो फूड हैं, उसका जो दूध है वो सब भी हमने रख दिया था। उसके डाइपर्स हैं जो हमने स्टॉक में लेके रख दिए थे, क्योंकि डाइपर्स बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो यहाँ पे मैंने फ्रूट बास्केट में सब कुछ लगा लिया है। और ये वाला मिल्क है जो मैं रुद्र के लिए यूज़ करती हूँ, ये 6 to 12 मंथ के लिए है। और ये कुछ फूड हैं उसके, तो ये स्टेज 2 के फूड हैं, 6 मंथ से अबव के बच्चों को खिलाए जाते हैं। तो ये प्रोसेस्ड फूड होता है, ये ऑलरेडी इनमें कोई भी आर्टिफिशियल कुछ भी एडेड नहीं होता है। ये नॉर्मल जो फ्रूट्स और वेजिटेबल से बनाए होते हैं। तो ये सारा कुछ हम ले आए थे। कुछ उसके सीरियल्स थे जो मैंने अभी तक खिलाए तो नहीं हैं, बट हम ले आए थे कि अगर ज़रूरत पड़ती है और अब मैं उसका खाना नहीं बना पाती हूँ। मोस्टली हम बच्चे को घर का खाना ही खिलाते हैं, बट हमने ये स्टॉक में लेके रखे हुए थे कि अगर इन केस अगर बच्चे ठीक से कोऑपरेट नहीं कर पाते हैं और खाना नहीं बन पाता है तो बच्चे को ये भी खिलाया जा सकता है। साथ में मैंने रात को अपना लैपटॉप भी चार्जिंग पे लगा लिया था। विशाल इसको इंडिया लेके जाएंगे, क्योंकि इसमें जो विंडो है वो अपडेट होने वाली है, तो उधर से ही करवा के आएंगे। तो ये भी मैंने चार्ज करके रख दिया था। उसके अलावा ये कोविड-19 टेस्ट किट्स हैं, ये भी हमने घर पे रखी होती हैं, तो ये विशाल साथ में लेके जा रहे हैं। ये ज़रूरत कहीं पे भी पड़ सकती है। तो गाइज़, ये है अगली मॉर्निंग। आज है 30 मार्च और सुबह सुबह ये इंडियन करेंसी भी हमने निकाली है। आते टाइम मेरे गली के जो आंटी लोग हैं उन्होंने मुझे शगन दिया था, तो मेरे पास वो पैसे वैसे के वैसे रखे हुए थे, पूरे 6-7 हज़ार रुपये थे। तो मैंने सोचा था जब इंडिया जाऊंगी तब यूज़ करूंगी, बट विशाल मुझसे पहले जा रहे हैं तो मैंने विशाल को दिए सुबह। एक्चुअली विशाल ने पीछे लग के मेरे से ले लिए और अब विशाल जा रहे हैं और हम उन्हें सी ऑफ करने बाहर आए हैं। तो एक्चुअली कल ही हमारे लैंडलॉर्ड अंकल आंटी भी इंडिया से वापस आए हैं, तो
उनके सूटकेस अभी बाहर ही पड़े थे, उनके पास लॉक्स थे तो विशाल उनके पास लॉक लेने गए हैं। मुझे लॉक्स कहीं मिल नहीं रहे थे तो फटाफट से विशाल अपने सूटकेस को लॉक कर देंगे। और सामने विशाल के फ्रेंड भी आ गए हैं उनको पिक करने के लिए, तो भैया विशाल को एयरपोर्ट तक ड्रॉप कर देंगे और उसके बाद विशाल चले जाएंगे इंडिया और मैं, नायशा और रुद्र रहेंगे यहाँ पे। तो गाइज़ अभी 12:30 बजे का टाइम है। विशाल की जो फ़्लाइट है वो टेक ऑफ हो गई है और इसके बाद ये मेरा लंच टाइम है तो मैं यहाँ पे अपना लंच कर रही हूँ। नायशा अभी भी स्कूल में है, रुद्र को मैंने कुछ खिला दिया है। तो नायशा के आने से पहले मैं फ्रिज में से जूस निकाल के नायशा के बॉटल में भर के रख दूँगी, तो जब तक नायशा आती है वो रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा, उसके बाद वो उसे पी लेगी और मैं भी अपना जूस पी लूँगी। यहाँ पे नायशा के लिए मैंने लंच रखा हुआ है और रुद्र को भी लंच करा दिया है। तो अभी मैं और रुद्र रहेंगे कुछ देर तक घर पे जब तक नायशा नहीं आती है। और ये मैंने नायशा के लिए यहाँ पे जूस रख लिया है। हमेशा मैं उसके स्कूल से आने से पहले उसका जो कप है वो भर के रख देती हूँ और जब वो स्कूल से आती है फिर वो पी लेती है। क्या है ये सोनिक एंड नकल्स, ये देखो ये वाला साइड सोनिक है, ये वाला साइड नकल्स है, ये दोनों मैंने अपने टीचर के लिए बनाया है। और वन मोर थिंग, मेरे दांत भी आने वाली है, देखो। वाह, चलो करो अपना काम। ओके। तो गाइज़ ये है शाम का टाइम। अभी नायशा और रुद्र दोनों सो रहे हैं तो मैं फटाफट से खिचड़ी बना दूंगी। तो नायशा और रुद्र के लिए मैं बहुत सारी वेजिटेबल्स और दाल डाल के खिचड़ी बना रही हूँ। तो मैंने सभी सब्जियां काट दी हैं और यहाँ पे दाल चावल भी भिगा के रखा हुआ है। तो फटाफट से मैं इनको विसल दिला दूँगी और खिचड़ी बना दूँगी दोनों के लिए जब तक वो सोए हुए हैं। इधर एक तरफ मैंने 80s के कुछ सॉन्ग लगाए हुए थे, बहुत अच्छे लगते हैं सुनने में कभी कभी। वैसे सारा दिन बच्चे ही अपना कुछ ना कुछ करते होते हैं, टीवी पे नायशा के कार्टून्स वगैरह चलते हैं, बट जब मुझे टाइम मिलता है, जब बिल्कुल पीस होता है, पीसफुल माहौल होता है घर पे, तब मैं ऐसे सॉन्ग्स भी लगा देती हूँ किसी टाइम। तो अभी नायशा उठ गई है और यहाँ पे जो अंकल आंटी हैं वो हमारे लिए इंडिया से कुछ कपड़े लेके आए थे बच्चों के। तो नायशा उठ के बाहर आई तो मैंने यहाँ पे रखा हुआ था पैकेट, आंटी ने मुझे पकड़ाया था थोड़ी देर पहले। तो नायशा वही खोल के देख रही है और नायशा देख के बड़ी खुश है। तो ये कुछ गिफ्ट्स वो हमारे लिए इंडिया से लेके आए हैं। आंटी जब भी इंडिया जाते हैं हमारे लिए कुछ ना कुछ लेके आते हैं। तो दोस्तों मैंने दोनों बच्चों का डिनर भी तैयार कर दिया है। ये बनाई है खिचड़ी, तो इसमें से 1 चम्मच रुद्र को खिलानी है, बाकी नायशा के लिए है। तो दोनों बच्चों का डिनर बिल्कुल तैयार है और अपना डिनर में अभी रोटी बनाऊंगी, सब्ज़ी पहले से बनी हुई है। और ये मैंने रुद्र को ब्रेकफास्ट में खिलाया था। तो बस सबका खाना बिल्कुल रेडी है। थोड़ी देर हम बैठते हैं, टीवी देखते हैं और उसके बाद डिनर करेंगे। तो अभी विशाल भी नहीं है तो फटाफट से हम लोग सो जाएंगे, क्योंकि मोस्टली विशाल रात को लेट आते हैं तो मुझे देर तक उठे रहना पड़ता है, बट आज हम जल्दी सो जाएंगे। तो अभी हम यहाँ पे बैठ के कुछ मूवी देख रहे हैं
और इसी के साथ आज का दिन ख़त्म होता है गाइस। सो गाइस, आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको ब्लॉग पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप लोग इस तरह के फैमिली, फूड एंड लाइफस्टाइल ब्लॉग्स देखना पसंद करते हैं तो आप बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पे हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और मुझे मेरी यूट्यूब जर्नी में सपोर्ट कर सकते हैं। आप लोगों का एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत मायने रखता है। तो फिर मिलते हैं दूसरे किसी अच्छे से ब्लॉग में गाइस। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, अपने चाहने वालों का ध्यान रखिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।